स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई अरब ममालिक के लिए बंद है। दुनिया के 85 देशों को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ गए। चीन से जो तस्वीरें आई हैं वो भयानक हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने अंग्रेजी में एक ऐसा बयान दिया जिसने हलचल पैदा कर दी है। There is no need to panic or pay attention to rumor. 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज के डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से भारत के जहाज क्रॉस कर सकते हैं। होर्मुज़ के रास्ते भारतीय जहाज भारत पहुंचा और ईरान ने भारतीय जहाजों को मूवमेंट करने की इजाजत भी दे दी। ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी फोन उठा के और ईरान के सदर मसूद पेशकियां से बात कर ली है। तल्लुकात होते हैं बराबरी की सतह पर। आपके घर दाने हों, आपके एक हाथ में कशकोल और एक हाथ में दूसरा उसके हाथ में दिया और तल्लुकात नहीं होते। आपको याद होगा कामरान शाह साहब, जनरल बाजवा साहब की एक ब्रीफिंग थी। पीएम मोदी ने ये बयान अंग्रेजी में इसलिए दिया ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि भारत इस स्थिति से मजबूती के साथ लड़ रहा है। उससे पहले ईरान, उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं हिंदुस्तान के एस जयशंकर, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर वो नहीं है, अब्बास अरक्ची जो है, वो अल्लाह की फौज साबित हो गए यार डूब मरने का मकाम है सबके लिए, डूब मरने का। हम सबको चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब मरना चाहिए जो फतवे खाली देते रहे सारी जिंदगी। इंडिया का पॉलिटिकल वेट बहुत है, इंडिया का इकोनॉमिक वेट बहुत ज्यादा है। इंडिया को अमेरिका ने मेन स्ट्रीम किया, अब इंडिया बहुत ज्यादा उठ रहा है। लेकिन अब अमेरिका अगर वो ना भी चाहे तो इंडिया के पास वो स्पेस मौजूद है, बिकॉज इंडिया की कैपेबिलिटी है। जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, बर्तानिया ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, न्यूजीलैंड ने कर लिया, तो ये कनाडा जो है वो सोच रहा है, अमेरिका भी शायद किसी वक्त कर ले। तो द पॉइंट इज कि ये चीजें हैं सही। गुज़श्ता 24 घंटे में, जैसे शायद मैंने आपको कहा कि IRGC ने 2 मजीद कंटेनर्स के ऊपर हमला किया जो इंटरनेशनल शिपिंग के थे, इराक के साहिल के करीब थे, और अब तक अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया 13 या 14 ऑयल टैंकर्स जो हैं उनको गुज़श्ता चंद दिनों में निशाना बनाया जा चुका है। इन सब की जिम्मेदारी IRGC ने नहीं ली है, लेकिन नंबर इनका इतना है। इसका जो इफेक्ट निकला है अब तक वो ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे बंद हो गई है। कहते हैं वैसे तो 17 मिलियन बैरल्स की रोजाना उसमें से कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से अब तेल गुजरने लगा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो अब रेगुलेट हो गई है, वो अब बंद नहीं हुई, वो कंट्रोल्ड हो गई है। उसका सारा का सारा कंट्रोल जो है वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड या ईरानियंस के हाथ में चला गया है। पहले ही यहाँ से चीन का तेल गुजर रहा था, अब कहते हैं कि रशिया से रिलेटेड कमर्शियल शिपिंग भी यहाँ से गुजर रही है। बांग्लादेश ने परमिशन ले ली, उसका तेल भी गुजर रहा है। लेटेस्ट इसमें इजाफा हिंदुस्तान का हुआ है। अखबारी जो रिपोर्ट्स हैं उससे अंदाजा लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी यहाँ से सारी की सारी परमिशन है। कम से कम सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देख के ऐसा ही लगता है। सो बांग्लादेश का तेल, चीन का तेल, रशियन रिलेटेड कमर्शियल मर्चेंडाइज, हिंदुस्तान भी इसमें शामिल हो गया है। इसमें और भी मुमालिक शामिल होते चले जाएंगे। अगर यहाँ से तेल या कंटेनर्स नहीं गुजर सकेंगे तो अमेरिका, इजराइल और मगरबी यूरोप के नहीं गुजर सकेंगे जब तक कि ईरान के मुतालबात, जो कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियां ने एक दिन पहले अपने ट्वीट के जरिए आर्टिकुलेट किए हैं, जब तक वो मुतालबात नहीं माने जाते या उनके ऊपर कोई मीनिंगफुल पेशरफ जो है वो नहीं हो सकती। अब देखिए, इंडिया क्या कहता है, मैं न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना चाहता हूं, मैं बिजली बनाना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं। इंडिया वो करता रहता है सारा कुछ, ठीक है, लेकिन क्या इंडिया को वो जो कर रहा है वो उसमें वो न्यूक्लियर एनर्जी पे जाना चाहते हैं, उनको एक्सेस है। हमें बेसिकली सवाल है, हमारे पास एक्सेस नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की, वो हम चाहते हैं मिलनी चाहिए। वो जब एक्सेस मिलेगी, हमारी लेजिटिमेसी बिल्ड होगी, फिर हमारा और भी चीजें होंगी। दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करती, हम चाहते हैं कि दुनिया हमें भी सपोर्ट करे। क्यों नहीं सपोर्ट करते? इंडिया को क्यों प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है? तो बेसिकली सेंट्रल सवाल ये है। ईरान एक ऐसी रजीम है जो शियाइट है, पहली बात। इस्लाम के नाम पर अपने आप को बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट करता है। इजराइल से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत रखने का दावा करता है कि ये दिखाता है कि देखो इजराइल से मैं ही लड़ रहा हूं। तो अल्टीमेटली जितने भी गल्फ कंट्रीज की जो रूलिंग क्लासेस हैं, जो रूलिंग क्लास है, वो ईरान को ताकतवर नहीं देख सकती। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है, या दूसरा पहलू ये है कि प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो ज्यादा दिन तक ईरान के साथ लड़ाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ऑयल इकोनॉमी है और ऑयल इकोनॉमी उस हरमुज स्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है और हरमुज स्ट्रेट के ऊपर ईरान का कंट्रोल है।
और प्रॉब्लम यही है कि उनके लिए भी आगे कुआं पीछे खाई है। जब तक अमेरिका रहेगा, तेल बिकवा बिकवा के जो पैसा ये लोग कमाएंगे उसे वो अमेरिका खा जाएगा, और अगर अमेरिका नहीं है तो उस पावर को ईरान खा जाएगा। प्रॉब्लम गल्फ कंट्रीज के साथ ये है, इसलिए वो ईरान को अमेरिका से बैलेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन इस लड़ाई को लंबा नहीं लड़ना चाहते। यानी अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि अमेरिका यहां से चला जाए तो एक जो पावर वैक्यूम होगा उसे कौन भरेगा, इसका जवाब जब तक नहीं है तब तक अमेरिका के जाने भेजने की वो सोच भी नहीं सकते। और अगर अमेरिका यहां रहता है और ईरान का डर दिखाई रहता है तो वो थोड़े बहुत बिलियन डॉलर देके अमेरिका को सेटिस्फाई किए रखते हैं, लेकिन अमेरिका से ये भी नहीं चाहेंगे कि ईरान से स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली लड़ाई ऐसी हो कि ईरान असलियत में इनके ऊपर बम बरसाना शुरू कर दे। क्या सऊदी अरेबिया आरामको या रियाद के ऊपर हमले बर्दाश्त कर पा रहा है क्या? जॉर्डन से लेकर जितनी भी कंट्रीज है, ओमान तक, क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? बेरूत वगैरह जितनी भी आपकी कंट्रीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो इस जियोपॉलिटिक्स के कॉम्प्लेक्सिटी को आप समझिए कि एक तरफ कौन है, एक तरफ अमेरिका है जो बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रही है, और दूसरी तरफ ईरान है, मतलब एक तरफ अमेरिका इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहा है, दूसरा ईरान है जो इफेक्टिवली डरा रहा है। और इस बैलेंस, कॉम्प्लेक्स बैलेंस को मेंटेन किए रखना हर किसी की कोशिश थी। अब लड़ाई का मतलब उस कॉम्प्लेक्स बैलेंस के अंदर, दो पार्टों के अंदर ये अरब कंट्रीज फंस गए हैं, अब कहते हैं बस निकाल लो। बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं, वो बैलेंस बिगड़ रहा है, वो बैलेंस कैसे मेंटेन होगा ये नहीं पता। कि हमें भी तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के मसले हैं ना, हमारे पास भी तो तेल की शॉर्टेज है, हमने वो भी बातें तो करनी है। हमने ये भी तो कहना है कि पायदान साढ़ा तेल का फ्लो जारी रहना चाहिए, हमें रेड सी से दें, जहां से मर्जी दें, कीमतें बढ़ेंगी, हमारी इकोनॉमी मुतासर होगी, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है, 55 रुपीज पर लीटर तेल बढ़ गया है, हमारा वहां पे डियास्पोरा है, पैसों का फ्लो रुक सकता है। और दूसरा ये है कि हमने उनसे कोई पैसे भी मांगे हुए हैं सऊदी से, और वो एडवांस में हमने उन्हें कहा है कि हमें तेल की मद में रेमिटेंस के कुछ चीजें, हमने रिसेंटली को 10-15 अरब डॉलर का प्रपोजल फेंका उनके सामने दोबारा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं हार्मोज का रास्ता भारत के लिए खोल दिया गया है, और भारत के अंदर जो इस समय काफ़ी ज़्यादा गैस और ऑयल को लेकर के संकट आ रहे हैं वो अब बहुत ही हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो मेन रास्ता था जहां से भारत के लिए क्रूड ऑयल वगैरह आता था और जो सप्लाई थी वहां से चलती थी। लेकिन दोस्तों अब ये खुलने के बाद बहुत ही भारत के लिए बड़ी राहत है, साथ ही दुनिया अब भारत की ताकत भी देख रही है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि चाइना का भी वहाँ से आता है क्रूड ऑयल वगैरह, उसके लिए भी रास्ता खुला है। और दोस्तों जो आप लोगों ने, मैंने एक सुबह वीडियो डाली थी, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो वहां से भारतीय एक जहाज था जो आ रहा था, उसे तिरंगा देख करके ईरान वालों ने निकाल दिया, और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वो सिर्फ भारत में आ चुका है या फिर आने वाला है। और दोस्तों ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, और जो इस समय पूरे संकट भारत के अंदर देखा जा रहा है गैस को लेकर के और ऑयल को लेकर के, वो अब काफ़ी हद तक कम होता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों भारत सरकार ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, और मोदी जी का आप लोगों ने बयान भी इस समय हाल ही में सुना होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, भारत द्वारा यह जो बहुत ही अच्छी कूटनीति खेली गई है, ईरान के साथ भी, इजराइल के साथ भी भारत बहुत ही अच्छे संबंध रख रहा है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है इसको लेकर, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।